तुम माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ जहांज़ेब। तुमने जिस तरह मेरी मदद की, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई मैल नहीं है। जहांज़ेब, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती। तुमसे दूर रहेगी तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत का और तुम्हारी शिद्दत का एहसास होगा उसे। बेटा, ये जो मोहब्बत है ना, ये बहुत प्यारा जज्बा है। नाज़रीन, तुम्हारा फोन। अरे भाई नाज़रीन, फोन बज रहा है। मामा आप उठा ले, मैं आ रही हूँ। जहांज़ेब, अरे भाई तुम तो बहुत बुज़दिल लड़के हो, एक लड़की का दिल नहीं जीत पा रहे। डरते हो? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके दिल में क्या है। उसके दिल में सवाए तुम्हारे कोई भी नहीं है। सच? तुम्हारे दिल में आज भी मैं ही हूं राइला। सादत? हाँ, मैं। जलती धूप में छाँव बनकर इन राहों से कांटे चुनकर पलकों पर आंसू बुनती है, जाने कितने गम। क्या हुआ मामा? किसका फोन था? हाँ, पता नहीं, पता नहीं। जिसका नाम है औरत। जहांज़ेब, क्या कह रहा था मामा वो? क्या बात हुई है आपकी उससे? मामा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कह रहा था वो? आप नहीं बताएंगी? ठीक है, मैं उससे फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं, रहने दो ना। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। अब ठीक हूँ मैं। चलो तुम आराम करो, मैं ज़रा किचन में देख कर आती हूँ। ठीक है, चलो आराम करो तुम। चचजानी, बात हुई आपकी? मैं जानता हूं आपकी बात नाज़नीन ने जरूर सुनी होगी, मुझे बताइए ना क्या बात हुई आपकी। चचजानी प्लीज बताइए ना। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं उससे। नहीं हुई? मगर चचजानी अभी आप बात कर तो रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। चचजानी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो खुद समझने में बहुत देर कर दी। चचजानी प्लीज मुझे मैं थक गया हूँ जहाँ से बहुत। मुझे आराम करना है, मैं सोना चाहता हूँ। ठीक है चचजानी। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। सादत, चाय। जी शुक्रिया भाभी। क्या बात है?
परेशान लग रहे हो, रात भर सोए नहीं क्या? नहीं भाभी जान, सोया तो था लेकिन बेचैनी सी रही, बेकली सी रही। क्यों, क्या हुआ? एक अजीब खौफ सा है भाभी जान। कैसा खौफ? वसवसों को दिल से निकाल दो। इनको जितना दिल में जगह दोगे उतना ही खौफ बढ़ता जाएगा। भाभी कैसे जगाना दूं अंदेशों को, वसवसों को? मेरी औलाद है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता। काश काश उस एक लम्हे के उस फैसले से मैं ना गुजरा होता तो आज शायद ये सब कुछ ना हुआ होता। सादत, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? जिसका जितना साथ किस्मत में लिखा था वो उतना ही निभाता है। अपने भाईजान को देख लो, वो इस दुनिया से चले गए। उनका साथ इतना ही लिखा था मेरे साथ, मैं अकेली रह गई। तुम्हारा राहिला के साथ इतना ही साथ लिखा था, इससे ज्यादा तुम उसको नहीं चला सकते थे, उसे टूटना ही था। क्यों आ गए हो यहाँ? मेरी बसी बसाई जिंदगी में आग लगाने क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलके सिर्फ माफी मांगना चाहता था, सिर्फ यही कहना चाहता था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस शर्मिंदा हो? मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने। हर मर्द ये करता है, औरत की जिंदगी तबाह करके उसे माफी मांग लेता है। बस भाभी जान, मैं राहिला से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। ऐसे करते हैं, शाम को तैयार है ना, हम साथ चलेंगे। ठीक है। छप चाय पी लो। आप सोच समझ के फैसला करें। यहाँ पर आपका कैरियर स्टैब्लिश है और वहां आपको नए सिरे से सब कुछ करना होगा। कह तो तुम ठीक रही हो बीना, लेकिन देखो, अगर हमारा बेटा यही चाहता है कि हम उसके पास जाएं, वहां स्टैब्लिश हों, तो ठीक है। तो इसका मतलब आपने फैसला कर लिया है? हाँ, इसे फैसला ही समझो। हाँ तो ठीक है, फिर हमें लंदन जाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक काम करना है। वो क्या? वो ये कि राहिला का और सादत का पैचअप कराना है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये कैसे हो सकता है? उन दोनों का पैचअप करवाना तो बहुत मुश्किल है। देखती जाओ मैं क्या करता हूं। काश नाज़नीन के पेरेंट्स का भी कुछ पता चल जाता। मैम, आपने अचानक से लंदन जाने का फैसला क्यों किया? नाज़नीन, हमारा बेटा चाहता है कि हम लंदन में उसके पास रहें और वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, बस इसीलिए। तो क्या आप लोग हमेशा के लिए जा रहे हैं? इस बारे में मैं कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, काफ़ी अरसे के लिए जा रहे हैं। मोहसिन अंकल कैसे हैं? हाँ, बहुत बिजी है आजकल, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो है ना, काफ़ी बिजी चल रहे हैं। और तुम सुनाओ, लाइफ में चेंज आया? मामा के आने की मुझे खुशी तो बहुत है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि डैडी ने मुझे छोड़ दिया। नाज़नीन, वो आपके डैडी नहीं थे। वो जो भी थे, लेकिन अहम बात यह है कि मेरे सगे बाप ने मुझे क्यों डिसोन किया। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं थी तो पैदा ही क्यों किया मुझे? ऐसा नहीं कहते नाज़ो। कोई भी माँ बाप खुशी से अपनी औलाद को नहीं छोड़ते। क्या पता उस वक्त क्या हालात हो, वरना माँ बाप अपनी औलाद को कभी भी नहीं छोड़ते। नाज़नीन सादत, आपने अपनी मर्जी से रखा था ये नाम?
नहीं नहीं, ये नाम तो मेरा पहले से ही था। काफी अजीब इत्तेफाक है, आपके पहले शौहर का नाम सादत है और ये नाज़नीन सादत। क्या मतलब है? अरे मैं तो ऐसी एक बात कर रही थी। चाहे मेरा नाम नाज़नीन सादत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सादत अंकल की बेटी हूँ। ये बात तो तुम अपनी मम्मा से पूछो। फिलहाल मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। काफी अजीब इत्तेफाक है, आपके पहले शौहर का नाम सादत है और ये नाज़नीन सादत। मैम ने जो कहा इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। मम्मा आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? प्लीज मुझे बताएं। बेकार की बहस मत करो नाज़नीन। मामा मैं बहस नहीं कर रही हूँ। इन दिनों मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। पहले जब मेरे नाम के साथ सादत जुड़ा हुआ था तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे नाम के आगे गजंफर क्यों नहीं है, नाज़नीन सादत क्यों है। और फिर मेरी मुलाकात सादत अंकल से हुई। वो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, मैं उन्हें नहीं जानती थी। फिर मुझे आपके और उनके रिश्ते के बारे में पता चला। और अब पता नहीं क्यों मम्मा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सादत अंकल और मेरे दरमियान में भी कोई रिश्ता है। कुछ ज्यादा सोचने लगी हो, अपने जहन को सुकून दो। मगर मम्मा नाज़नीन, इतने सालों में किन किन हालात से गुजर कर आखिर हम इस छत के नीचे आए। बेहतर नहीं है सुकून की जिंदगी गुजारे? लेकिन मम्मा, जितना कुरेदोगी उतना ही दर्द होगा। मम्मा माना कि चंद महीनों से हमारी जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन मम्मा मेरे लिए मेरे वजूद के वारिस का नाम जानना भी जरूरी है। वो जानकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी में एक दफा जो लोग खो जाए उनका मिलना मौजे से कम नहीं होता। तो ठीक है, फिर ये मौजा हो जाने दे मेरे साथ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नाज़नीन, कैसे समझाऊं? कुछ राज ऐसे होते हैं जो पोशीदा रहें तो बेहतर है, उसी में सबकी भलाई होती है। नहीं मम्मा, मैं राज नहीं हूं, मैं एक जीती जागती इंसान हूं। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे बाबा कौन, और मैं ये राज जान के रहूंगी। मैं ये जान के रहूंगी कि मैं नाज़नीन सादत क्यों हूं। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। सादत, मैं राहिला के घर जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? जी चलना तो चाहूंगा भाभी जान, लेकिन खैरियत तो है इस वक्त? मैं राहिला से नाज़नीन का हाथ मांगने जा रही हूँ। भाभी जान आप जैसा मुनासिब समझें, लेकिन ये अच्छा वक्त तो नहीं है इस बात के लिए। मैं सब जानती हूँ कि कौन सी बात किस वक्त करनी है। तुम ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? भाभी जान बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मैं खुद से कोई बात नहीं करूंगा। मैं तुमसे कब कह रही हूँ कि तुम कोई बात करो? मैं राहिला से खुद बात करूंगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलना। चलो।
राहिला भाभी का आज बिहेवियर कुछ अजीब सा था। कुछ छुपाने की कोशिश भी कर रही थी और छुपा भी नहीं पा रही थी। क्यों? तुमने तो उनसे कुछ नहीं कह दिया? अरे नहीं, नाज़नीन जो राहिला भाभी की बेटी है और सादत भाई जो उनके शौहर थे, उनको यकजा कर दिया। क्या मतलब? नहीं, नाज़नीन सादत ये कहना था कि भाभी के चेहरे पे एक रंग आया और एक रंग गया। इसका मतलब है अभी तक वो इस मुअम्मे का हल नहीं निकाल सके। अब हकीकत तो वही जानती हैं, बस ये मालूम करना है कि इस हकीकत को छुपाने के पीछे उनका मकसद क्या था। अजीब मुअम्मा है। अरे भाई, तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गई हैं, पलट के पूछा ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हैं आप? हमें क्या होना, हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। नाज़ो, भाभी आपको इन्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। राहिला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। राहिला, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसमें सादत का होना बहुत जरूरी है। कैसा मकसद भाभी? बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठिए, तशरीफ रखें। नाज़नीन, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अभी तक मुझसे डरती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंसान के दिलों में गलतफहमियां घर कर लेती है ना, तो वो ऐसे ही सोचता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हें समझ नहीं सकी और बुरा भला कह दिया। जी, मैं समझ सकती हूँ। भाभी, आप क्या बात करने आई थी? राहिला, मैं नाज़नीन को अपने जहांजेब के लिए मांगना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं भाभी जान? आई एम सॉरी आंटी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं फिल वक्त किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहती। नाज़नीन, तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहा गया। नहीं मम्मा, मैं खामोश नहीं रहूंगी। हमारे माशरे में लड़कियों की खामोशी को उनकी रजामंदी समझा जाता है और मैं ये नहीं चाहती। नहीं रहूंगी मैं चुप। दरखास्त करना मेरा हक था, फैसला करना तुम्हारी मर्जी है। क्या बात है भाई, बड़े अफसुर्दा अफसुर्दा लग रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, लग तो नहीं रहा। वैसे आपकी बीमारी का इलाज है मेरे पास। जब मैं बीमार ही नहीं हूं तो इलाज किस बात का? अच्छा जी, ठीक है, फिर मैं मम्मी को कॉल करती हूँ और कह देती हूँ कि भाई ने मना कर दिया है। मम्मी का? नाज़नीन के घर गई हैं। क्यों? आपका रिश्ता लेके। क्या? मम्मी को कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। ये कोई वक्त है इन सब बातों का? तुम नहीं समझोगे इन बातों को कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं सिर्फ ये कह रहा था मम्मा, वहां जाने की जरूरत नहीं थी आपको। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना? मम्मा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। तुम दोनों चचा भतीजे दीवाने हो गए हो।
मुझे पता है कौन सी बात कब करनी है। जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना, समझी तुम? राहिला, मैं नाज़नीन को अपने जहाज़ेब के लिए मांगना चाहती हूँ। क्या जरूरत थी भाभी जान से इस तरह बात करने की? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब मैं बात कर रही थी तो बीच में बात करने की क्या जरूरत थी? मामा, वो मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी। तो क्या बुराई है इसमें? मामा, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं अपना वक्त आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। एक ना एक दिन तो शादी करके जाना है ना तुमने। अब ये तो वो हकीकत है जब तुम पैदा होकर मेरी गोद में आई थी तब से जानती। पैदा होती, मेरा मतलब है कि लड़की जब पैदा होती है तो माँ तो यही सोचती है ना। क्या ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। मैं नहीं मानती, आप जाके उन्हें मना कर दे। अब क्या मना करूं मैं? तुमने तो मना कर ही दिया। तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूं मामा। यार सादत, बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया, खैरियत तो है? हाँ, तुमने भी तो अचानक खबर सुना दी कि तुम बाहर शिफ्ट हो रहे हो, तो क्या करें यार, अब बेटा चाहता है कि हम दोनों उसके पास वहां जाके रहें, तो मना तो नहीं कर सकते। खुश नसीब हो क्या औलाद है भी और राब्ते में भी है। मुझे को देख लो, मैं तो ये तक नहीं जानता कि मेरी औलाद इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। यार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे सामने ही है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे। क्या मतलब? कभी तुमने ये सोचा है कि जो नाज़नीन है इसका नाम नाज़नीन सादत ही क्यों है? नाज़नीन गज़नफ़र क्यों नहीं? हाँ, ये बात मैंने सोची थी, और जब पहली बार पता चला था कि उस बच्ची का नाम नाज़नीन सादत है और उसके जो वालिद हैं उनका नाम गज़नफ़र है, तो उसी वक्त आई थी मेरे दिमाग में। लेकिन मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। देखो ना, अगर ऐसा ना भी होता तब भी भाभी जान जहाज़ेब का रिश्ता लेकर तो गई थी ना। मुझे जहां तक लगता है राहिला तो तैयार थी, वो लड़की नहीं मानी नाज़नीन। अच्छा, और तुम्हें अंदाजा है कि भाभी जान ने ऐसा क्यों किया? क्यों? इसलिए मेरे भाई कि भाभी जान को अंदाजा है कि नाज़नीन ही तुम्हारी बेटी है, और रिश्ते की बात जो उन्होंने की थी वो सिर्फ राहिला के तासुरात जानने के लिए की थी। तुम इतने वसूख से ये सब कैसे कह सकते हो? दोस्त, असल हकीकत तो राहिला ही तुम्हें बता सकेगी। इस मुअम्मे को, इस गुत्थी को वही सुलझा सकती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राहिला से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी 2 मिनट में उन्हें अभी बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। नाज़नीन बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। जानती हूँ,
बचपन से इसमें काफ़ी आदतें मुझ जैसी हैं। होनी भी चाहिए, बच्चे अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। सोती तो बिल्कुल मेरी तरह। जाहिर है। भाभी, मैंने नाज़नीन से बात की थी इस बारे में। और मैंने नाज़नीन के बाप से इस बारे में बात की। नहीं नहीं भाभी जान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। तुम्हारी घबराहट सिर्फ नतीजा आने की वजह से है। क्या मतलब है इस बात का भाभी जान? मैं तो अल्लाह के कामों पे बहुत हैरान हूँ। कैसे वो बिछड़े हुओं को मिलाता है। जिस गैर लड़की को देख के तुम्हें अपनी बेटी नजर आती थी और वो तुम्हारी शक्ल में अपने बाप को ढूंढा करती थी, आज इस हकीकत से पर्दा उठा है कि वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, तुम्हारा खून। आप नाज़नीन की बात कर रही हैं? मेरी बेटी है ये नाज़नीन? ATV, सारे रंग हमारे।